जेकेएसएसबी क्लास 4 का फ्री ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने के लिए इंस्टॉल करें हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल के एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल करने के बाद बैच में जाके बैच कोड में प्लेस करिए जेकेएसएसबी क्लास 4। उसके बाद आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा और यहां आपको डेली बेसिस पे एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप जेकेएसएसबी क्लास 4 का सिलेबस एक मंथ में कंप्लीट करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारा पेड कोर्स फॉर जेकेएसएसबी क्लास 4 एग्जाम, जिसमें आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे विद नोट्स एंड ऑनलाइन टेस्ट। ज्वाइनिंग के लिए आपको इंस्टॉल करना है हमारा जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप को, जिसको इंस्टॉलेशन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अदरवाइज आप प्ले स्टोर पे जाके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे सर्च करिए जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल, तो ये हमारी ऐप का लोगो है। इंस्टॉल करने के बाद इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। सो मैं अजय एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं और आज का लेक्चर मैथमेटिक्स के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं टारगेट लेके जेकेएसएसबी क्लास 4। 20 मार्क्स का पूछा जाएगा मैथ्स, प्लस आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में एकमात्र एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको ओपन चैलेंज देता है कि आपको इस चैनल से बेटर ना तो कहीं कंटेंट मिलेगा, ना कहीं आपको मेथड मिलेंगे, ना कॉन्सेप्ट मिलेगा। हम लोग एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं, JNK के बच्चों में एक थिंकिंग डेवलप करना चाहते हैं। आपको एक्चुअल डेफिनेशन समझाना चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव किसको बोलते हैं। बुक्स पढ़ लेने से, ट्यूशन के मेथड पढ़ लेने से, 9-10 के मेथड पढ़ लेने से, क्वेश्चन आ जाने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। कॉम्पिटिटिव क्या होता है उसको समझना होता है, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं वो चीज़ें समझनी होती है, और स्पीड किसको बोलते हैं वो समझना होता है। प्लस ये उन सब कैंडिडेट के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा जो भी बच्चे जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, प्लस SSC, GD, MTS, LDC और टीचर एग्जाम, प्लस ऑल अदर जितने भी 12th बेस पे एग्जाम्स होते हैं जिसमें ये टॉपिक पूछे जाते हैं, उन सब के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर नंबर 10 है और टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी आज पहली क्लास है। इससे पहले हम 9 लेक्चर ले चुके हैं जिसके अंदर आपका रेशियो, उसके बाद हमने LCM SCF फिनिश कर दिया। पहले आपको ये सारे लेक्चर देखने हैं, फिर आपको टाइम वर्क पे आना है, क्योंकि टाइम वर्क में मैं आपको कुछ LCM करना, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं दूंगा और मैंने LCM SCF डिटेल में आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक बता दूंगा। टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर है, जिसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन 4th क्लास में पूछे जाएंगे और बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं हर एक एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज की क्लास में मैं आपसे बेसिक 2-4 क्वेश्चन लूँगा, प्लस इससे पहले आपको 15 से 20 मिनट तक बेसिक समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं। आपको कुछ भी चीज़ों को बिना मतलब के याद नहीं करना, उसकी चीज़ों का लॉजिक पता होना चाहिए। मैं आपको कोई ट्रिक बताता हूँ, वो भी इसलिए बताता हूँ पहले उसका मैं बेसिक समझाता हूँ कहाँ से आई, क्योंकि जब आप चीज़ को समझ के करोगे तब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो टाइम एंड वर्क एंड बेसिस एक ही चैप्टर है और इसमें जो इम्पोर्टेंट आपके पार्ट आएंगे वो ये होगा। एक तो आपको टोटल वर्क की नॉलेज होनी चाहिए, तो मैं सिर्फ बेसिक सिखा दूंगा। अगर आप ये 3 चीज़ें समझ जाओगे ना, तो आप मान के चलो आप टाइम एंड वर्क सीख चुके हो, और बिल्कुल यूनिक तरीके से होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से होगा। अगर आपने आज तक मैथ नहीं पढ़ा तो आपको भी समझ आएगी, तो ऐसा कुछ भी इस चैप्टर में नहीं है। ठीक है, टोटल वर्क, एफिशिएंसी और टाइम, ये 3 चीज़ों का रिलेशन है जो पूरे की पूरे टाइम एंड वर्क को कवर करेगा। ये 3 चीज़ों का रिलेशन समझ जाओगे तो टाइम एंड वर्क आपका ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ये सारी बेसिक आपको कोई नहीं समझाएगा, आप देख लेना कहीं भी टाइम एंड वर्क समझाया गया उसमें आपको ये चीज़ें क्लैरिटी नहीं मिलेगी। मैं आपको समझाता हूँ ये तीनों का मतलब क्या क्या होता है और इसको हम कैसे इसके रिलेशन बनाते हैं। भैया टोटल वर्क क्या होता है और एफिशिएंसी क्या है, टाइम क्या है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ टोटल वर्क की। मैं एक ही एग्जाम्पल लूंगा जो पूरे की पूरे आपके चैप्टर में इसको यूज करूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। टोटल वर्क मतलब पूरा काम, कोई भी चीज़ का पूरा काम। सपोज करो मैंने आपको बोला कि आपको टोटल मैंने दी, ठीक है, टोटल मैंने आपको चॉकलेट दी, मैंने 10। मैंने बोला भैया आपके पास 10 चॉकलेट हैं, आपको 10 की 10 चॉकलेट खानी है। चलो चॉकलेट छोड़ दो, ये आपको काम नहीं लगेगा, ये तो आपको मजा हो गया इसका। आपको काम देता हूँ। मैंने आपको बोला कि भैया आपको बनानी है चेयर्स, कितनी? 10।
मैंने आपको एक काम दिया, मैंने बोला आप टोटल चेयर तैयार करो 10। फिर मैंने आपको दूसरी बात बोली कि आपको टाइम लेना है, मान लो आपको टाइम लेना है, चलो एफिशिएंसी बताते हैं पहले, एफिशिएंसी। और हर एक इंसान को अपनी एफिशिएंसी मतलब क्षमता पता होती है। भाई आप कितना रन कर सकते हो, कितना दौड़ सकते हो, आपको अपनी क्षमता पता है। आप कितनी रोटियां खा सकते हो, आपको अपनी क्षमता पता है। हर इंसान को अपनी क्षमता पता होती है। अगर मान लो कोई आपके घर में काम लगता है, कोई भी आपके घर में कोई काम लगवाता है, तो आप काम करने वाले जो भी आपका मिस्त्री वगैरह जो भी होता है उसको आप क्या बोलते हो, भैया मुझे एक कमरा बनाना है, आप कितने दिन में इसको प्रिपेयर कर दोगे। वो पहले जगह देखेगा, फिर वो देखेगा कितना काम है, फिर वो आपको बोल देगा मैं इसको 2 से 3 दिन में ख़त्म कर दूंगा। हर एक बंदा 2 से 3 दिन से नहीं कर पाएगा। किसी दूसरे को पूछेगा, वो हो सकता है उसको पूछने पे वो बोले मैं 1 ही दिन में ख़त्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इसको पता था इसकी क्षमता ज़्यादा, 1 दिन में वे ज़्यादा काम कर सकता है। तो क्षमता हर इंसान को पता होता है। तो इसी बेसिक का यूज़ करते हुए मैंने बोला, एक आदमी को मैंने बोला भैया 10 चेयर बनानी है। उसने बोला कि ठीक है भैया, मैं पूछा कितने दिन लोगे। उस बंदे को इतना पता था कि उसकी 1 दिन चेयर बनाने की क्षमता कितनी है, 2। कितनी है, 2। देखो क्षमता जब भी होगी या तो वो पर डे निकालेगा, कैसे निकालेगा, यहाँ पर डे निकालेगा, अदरवाइज वो पर आवर्स निकालेगा, पर मिनट निकालेगा। तो हर मिनट में कितना काम होता है, हर घंटे में कितना होता है, हर दिन में कितना होता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन डेज की बात कर रहा है, घंटों की बात कर रहा है, कि मिनट की बात कर रहा है, सेकंड की बात कर रहा है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो क्षमता मान लो मैं डे की बात कर रहा हूँ, मैंने उसको टोटल काम दिया 10 चेयर बनानी है। उस बंदे की क्षमता थी चेयर बनाने की 2, मतलब पर डे वो कितनी बनाता है, 2। वो बंदा हर एक दिन में 2 चेयर प्रिपेयर करता है। तो अब अगर इसी बंदे के लिए मैं आपको पूछता हूँ कि इस बंदे को 10 चेयर बनानी हो, डेली 2 बनाता है, तो कितने दिन लेगा। आपके सबके दिमाग में आंसर आ चुका होगा कि 10 चेयर बनानी है और 1 दिन में बंदा 2 बनाता है, तो 10 बनाने में कितने लगेगा। सबके दिमाग में आंसर आ चुका है कि 5 दिन लगेंगे। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करा, कैसे निकाला, ये सीखना इंपॉर्टेंट है। जब इतनी बात सीख जाओगे तो क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा। यही चीज़ें क्वेश्चन में करनी होती है, लेकिन उस टाइम आपको वो 5 समझ नहीं आती है कि क्या किया हुआ। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझते हो, आपको क्वेश्चन का बेसिक नहीं पता होता। तो आपको इन तीनों का रिलेशन समझ जाओगे, क्वेश्चन आपका यही खत्म हो जाएंगे। इतना ही पूरा चैप्टर है और इसी को घुमाना है बस। निकला कैसे ये समझो। अभी आपने कैसे निकाला, देखो मैंने आपसे टाइम पूछा था ना, तो टाइम किसी भी चीज़ का कैसे निकलता है, वो निकलता है टोटल वर्क ओवर एफिशिएंसी किसकी, जिससे भी काम करवाना है। ठीक है, ऐसे लिख लो, जिससे भी काम करवाना है। मीन्स कि टोटल वर्क, ये जो काम जिससे भी करवाओगे उसकी एफिशिएंसी नीचे लिखोगे तो आपके दिन अपने आप निकल के सामने आ जाएंगे। जैसे मैंने देखा टोटल वर्क कितना था, 10। क्वेश्चन में टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, आपको दिया नहीं होगा, वो सब कुछ निकल जाएगा। टोटल वर्क 10 और पूछा था कि ए उस काम को करने में कितने दिन लगेगा और उसकी क्षमता कितनी, 2। तो मैंने बोला ए की क्षमता है 2, तो एफिशिएंसी नीचे रखो। 2 से ये कट गया और ये टोटल वर्क वाई एफिशिएंसी जो बन के आया वो क्या बन के आया, टाइम। और टाइम कितना, डेज में। अगर ये पर डे है तो 5 दिन में काम खत्म होगा, अगर पर मिनट है तो 5 मिनट में काम खत्म होगा, अगर पर घंटे है तो 5 घंटे में काम खत्म होगा। दोबारा से मेरी बात को समझना, मैंने बोला टोटल वर्क, मैंने बोला कि आपको 10 चेयर बनानी है और बंदे एक की जो क्षमता है काम करने की वो 2 चेयर्स पर डे है, वो डेली 2 चेयर प्रिपेयर कर सकता है। और मैंने बोला बताओ एक कितने दिन में काम खत्म कर देगा। मुझे कोई भी एक के दिन पूछे या टाइम, तो दिन निकालना भी तो टाइम ही होता है, एक के दिन निकालने हैं। तो दिन जब भी आपको निकालने होगे ना, आपका सीधा सा एक ही तरीका है, वो होगा हमेशा टोटल वर्क ओवर एफिशिएंसी ऑफ ए, क्योंकि दिन किसके निकालने हैं, ए के, तो नीचे क्षमता भी एक ही आएगी। तो बस क्वेश्चन निकल गया। जब आपको टोटल वर्क पता होगा और आपको किसी की क्षमता पता होगी जितनी भी निकलेगी, तो आंसर अपने आप दिन में आ जाएगा 5 दिन। जब भी आपको कभी भी टाइम एंड वर्क में आपको दिन निकालने की जरूरत पड़े, दिन मतलब टाइम, दिन में हो सकता है, डेज में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको निकालने का एक और एक ही मेथड है, टोटल वर्क और नीचे उसी बंदे की एफिशिएंसी जिसके दिन पूछे। अगर ए और बी के दिन पूछे तो नीचे उसका आ जाएगा। अब यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी कि मैंने आपको जो चीज़ सिखाना चाहता था, मैं ये सिखाना चाहता था कि हमेशा टाइम निकालने का तरीका, टाइम वो डेज में भी पूछ सकता है
क्वेश्चन में डेज दिया तो डेज पूछेगा, टाइम वो मिनट में पूछ सकता है, टाइम वो आवर्स में पूछ सकता है, कितने घंटे लगेंगे कितने दिन लगेंगे वो टाइम की बात करेगा। इसके लिए आप हमेशा क्या करोगे, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी, जिसके भी वो टाइम पूछेगा। अगर ए का टाइम पूछ रहा है तो नीचे ए की एफिशिएंसी। बस इतनी दो चीजें निकाल लो, आपके क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाएगा। अब सपोज करो मैंने आपको बोला भैया ए की क्षमता 2 है, एक दिन में 2 चेयर बनाता है। बी एक दिन में 5 चेयर, मैं क्षमता की बात कर रहा हूँ एफिशिएंसी की। बी एक दिन में 5 चेयर बनाता है और मैं बोलूँ कि टोटल जो चेयर बनानी है वो आपको बनानी है 21 चेयर बनानी है आपको। तो कोई मुझे बताओ कितने दिन में काम खत्म होगा अगर दोनों मिलके करें तो। आपने बोला दोनों ने मिलके करना है। देखो बेसिक समझ लोगे, टाइम एंड वर्क अपने आप क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन एक नहीं बचेगी और आपको ऐसे बच्चों की तरह ये चैप्टर समझ आ जाएगा। 21 टोटल वर्क। मुझे क्या पूछा था कि बताओ ए और बी पूरा काम कितने दिन में खत्म करेंगे। इट मीन्स कि दोनों के दिन पूछ रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए जब भी दिन पूछे कुछ नहीं करना, ऊपर रखना टोटल वर्क, नीचे रख देना उसकी एफिशिएंसी। किसकी, जिसके दिन निकालने हैं। दिन किसके, ए और बी के, तो ए और बी की ही एफिशिएंसी नीचे रखना। बस ये आंसर होगा। मतलब जब भी आपको 99% क्वेश्चन में टाइम ही पूछेगा और टाइम निकालने के लिए आपको क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए, एक टोटल वर्क निकालो और क्षमता निकालो, बस आंसर अपने आप आएगा। ऊपर टोटल वर्क, नीचे क्षमता। टोटल वर्क कितना था, 21 चेयर बनानी थी। टोटल वर्क 21 चेयर बनानी थी। 21 यूनिट कुछ भी हो सकता है, मैं चेयर्स की एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। और ए और बी की क्षमता कितनी है, ए एक दिन में 2 बनाता है, बी 5, दोनों मिलकर कितने बनाएंगे एक दिन में 7। तो 7 × 3, तो 3 दिन आंसर आ जाएगा। दोनों मिलकर 3 दिन में काम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको डेज निकालना मतलब टाइम निकालने का पता चल गया होगा। टाइम इक्वल टू टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। बस इतनी सी बात मैं आपको डायरेक्टली समझा सकता था कि इसको याद कर लो, बट मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाई कि ऐसा क्यों होता है। ये आपको भी पता होता है कि 2 दिन, एक दिन में 2 होगा तो 5 दिन लगेंगे, बट आपने निकाला कहाँ से, यहाँ से निकाला। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में, आपको सीखना है क्यों। जब क्यों सीखोगे क्वेश्चन अपने आप क्लैरिटी आएगी। अब यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हो। मैंने बोला कि एक बंदे को टोटल काम था 10 और बंदे ने जो दिन लिए ना वो लिए 5। मुझे बताओ क्षमता कितनी होगी, क्षमता हमेशा पर डे की, तो डेली कितना काम करता होगा। भाई कॉमन सी बात है, हर एक बच्चा बता देगा कि 10 काम है, 10 चेयर बनाई 5 दिन में, तो डेली कितनी बनती होंगी, डेली 2 बनती होंगी। तो ये कोई भी निकाल सकता है। बट वो निकाला कहाँ से, आपने यहाँ से। अब आपको यही चीज पता होनी चाहिए। आपको पता है आपको इस बार डेज दिए हैं, एफिशिएंसी निकालनी थी, तो यही एफिशिएंसी उठ के ऊपर चली जाएगी, एफिशिएंसी ऊपर आ गई और टोटल वर्क के नीचे चला गया डेज, बस निकल गया। टोटल वर्क था 10 और डेज थे 5, डेली का काम आ गया 2, तो क्षमता निकल गई। वो इसी चीज से निकलेगा। तो ये ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ टाइम निकालना। डेज पूछेगा, डेज ही निकालने हैं, तो ये भी यहीं से निकलता है। बस एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी क्षमता है डेली की 2, आप डेली की 2 चेयर बनाते हो, ठीक है, पर डे। आपने दिन लिए काम करने में 5, कोई मुझे बता सकता पूरा काम कितना किया होगा। ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आपकी डेली की काम करने की क्षमता है 2 चेयर बनाना, आपने कितने दिन लिए 5, तो कोई मुझे बता सकता है कि पूरा काम कितना किया होगा। तो सारे बच्चे बता सकते हो आप कि डेली 2 चेयर बन रही है, 5 दिन लिए, तो डेली 2 बनाते 5 दिन में डेफिनेटली 10 चेयर बनी होंगी। लेकिन निकाला कहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सबको पता होता है, बस निकाला कहाँ से, जब ये सीख जाओगे क्वेश्चन अपने आप खत्म हो जाएंगे। आपको पता है कि मुझे निकालने हैं टोटल वर्क, आपको इतना ही पता था कि डेज या टाइम बराबर होता है टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। आपको इस बार टोटल वर्क नहीं पता था, आपको डेज पता थे, इनटू एफिशिएंसी ऊपर आ जाएगी। तो डेज कितने थे 5, एफिशिएंसी कितनी थी 2, कितना आया 10, मतलब टोटल चेयर कितनी बनी 10। तो यहाँ से मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि जब भी आपको टोटल वर्क निकालना हो तो उसका आंसर हमेशा होगा डेज इंटू एफिशिएंसी। डेज मतलब टाइम इंटू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई कर दो तो वो जो निकलेगा वो क्या होगा, पूरा काम। और ये इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ। इस पूरे अभी तक के बेस के ऊपर जो मैंने आपको समझाया, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये भी बता देता हूँ। इसमें आपको इतनी सी बात पता होना चाहिए, कोई भी दिन का टाइम निकालने के लिए, चाहे वो डेज में पूछे
चाहे वो मिनट में पूछे चाहे वो आवर्स में पूछे, उसका आंसर हमेशा होगा टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। मीन्स आपको कोई टाइम पूछे ना, आपको कोई डेज पूछे, आपको कोई मिनट पूछे, आपको मिनट के पास नहीं जाना है, आपको पूरा काम निकालना है क्वेश्चन में, आपको एफिशिएंसी निकालनी है, दोनों को डिवाइड करोगे आंसर आपके सामने होगा, सीधा टाइम नहीं निकलेगा। दूसरी चीज, अगर आपको टोटल वर्क निकालना हो, ये निकालना आपको क्यों पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए आपको टोटल वर्क निकालना पड़ता ना, तो ये टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये एक्चुअली में फॉर्मूला नहीं है, ये आपकी बिल्कुल कॉमन सेंस है जो आपने खुद यूज करते हो। आपको कोई पूछे पूरा काम, एक दिन में 2, 5 दिन लगाए, डेली 10, किया क्या आपने, मल्टीप्लाई किया ना, पता होना चाहिए किया क्या है। तो ये 2 चीजें आपको पता होना चाहिए। अब जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको सीधा पता होना चाहिए। कोई पूछे डेज कितने लगे, तो मुझे पता है डेज के लिए टोटल वर्क और नीचे एफिशिएंसी रखनी है, यही आंसर होता है जो भी आएगा कट के। कोई पूछे कि टोटल वर्क, तो पूछेगा नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन के लिए देखो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा ना, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, डेज इंटू एफिशिएंसी, और 99% क्वेश्चन इसी से कवर हो जाएंगे आपके। अब आप लोग टाइम एंड वर्क का बेसिक सीख चुके हो। चलो इन्हीं क्वेश्चन को कंफर्म करने के लिए थोड़ा सा जो बेस था उसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। बोल रहा है कि एक ही क्षमता 5 चेयर पर डे है। देखो चेयर्स वगैरह क्वेश्चन में नहीं दिखी हुई मिलेंगी आपको, वो खाली 5 नंबर दिखेगा आपको, 5, 10 टोटल वर्क। मैं सिर्फ चेयर इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में थोड़ा बैठ जाए कि चेयर्स पर डे पर मिनट क्या होता है, चीजें कैसे होती है काम। इसको हम यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे कि ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, मतलब 5 चीजें 5 बनाता है। कुछ भी हो सकता है, वो चेयर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है एक ही क्षमता, मैंने सबसे पहले देखा पूछा गया फाइंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, मतलब मुझे डेज निकालने काम खत्म करने के लिए। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, वो क्या है, एक ही चीज ट्राई करनी चाहिए, डेट इज कि डेज के लिए मुझे तो भैया पूरा काम पता होना चाहिए और मुझे क्षमता पता होना चाहिए किसकी, जिससे काम करवा रहा है। तो एक ही बंदा है, एक ही बंदे से ऐसे बोलता है फाइंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क डन बाय ए, तो ए कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता नीचे आएगी। अब आपको क्वेश्चन में टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, आपको क्षमता निकालनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल मैंने आपको क्षमता भी दी है, टोटल वर्क भी दी है। ए की क्षमता कितनी 5 और टोटल वर्क कितना 50, इसका मतलब ऊपर आएगा 50 और नीचे आएगा 5। आंसर कितना आ गया 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। दिन क्यों, क्योंकि ये पर डेज बना रहा है, तो अब पर डे तो डेज ही निकलेगा, तो कितने आएंगे 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन पूछे टाइम निकालने के लिए, आपको क्वेश्चन में करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ टोटल वर्क ढूंढना है और टाइम एफिशिएंसी ढूंढनी है जिससे करवाना है। ए से करवाना है तो एक ही क्षमता ढूंढनी है, 2 चीजें ढूंढ लोगे क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना ही क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेज दिया, एफिशिएंसी दी, टोटल वर्क पूछा। आपके दिमाग में होना चाहिए कि टोटल वर्क कैसे निकलता है, भैया डेज बराबर होता है टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, और टोटल वर्क निकालने के लिए एफिशिएंसी ऊपर चली जाएगी, डेज इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क। बस टोटल वर्क निकालना, डेज भी पता है एफिशिएंसी पता है, दोनों का मल्टीप्लाई 50। जब भी आपको क्वेश्चन में टोटल वर्क निकालने की जरूरत पड़े, आप क्या करोगे, आप डेज और एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको क्वेश्चन में किसी के दिन पता चल गए, मतलब आपको एक ही क्वेश्चन में मान लो एक की क्षमता पता चल गई 5, एक के दिन पता चल गए 5, क्षमता भी पता चल गई, दिन भी पता चल गए, टोटल वर्क आप खुद निकालोगे। एक ही बंदे की दोनों चीजें पता चल जाएं, एक ही बंदे की दोनों चीजें पता चल जाए तो टोटल वर्क आपको अपने आप निकल जाना चाहिए कि टोटल वर्क 25 ही होगा पूरे क्वेश्चन में। पूरे क्वेश्चन में टोटल वर्क 25 ही होगा। इस क्वेश्चन को देखो, ए की क्षमता दी, बी की क्षमता दी, पर मिनट, हर मिनट में ए 5 चेयर बनाता है और बी 10 चेयर बनाता है। टोटल वर्क 90, मतलब 90 चेयर बनानी है। बताओ ए और बी कितना टाइम लेंगे, कितने मिनट, क्योंकि मिनट में बात हो रही है ना, तो मिनट ही निकलेगा। तो कितने मिनट में काम खत्म कर देंगे। मुझे पता है टाइम पूछ रहा है, टाइम चाहे डेज में पूछे, चाहे मिनट में पूछे, चाहे वो सेकंड में पूछे, उसके लिए एक ही तरीका है, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। बट एफिशिएंसी किसकी, जिससे भी काम करवाना है। ए और बी का टाइम पूछ रहा है तो ए और बी की ही एफिशिएंसी नीचे आएगी। बस इतना ही क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन है। मैं एक बार लिख देता हूँ इसको। भैया पूरा काम कितना है, पूरा काम 90, इन दोनों की क्षमता कितनी है 10 और 5 दोनों की मिला के 15, 15 का 90, तो 90 मिनट, 90 कट गया 6 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्यों मिनट आया, क्योंकि मिनट में बात हो रही है भाई, तो 6 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ए और बी कितने मिनट लेंगे काम करने में, बोलेंगे 6 मिनट। तो आई होप अभी तक आपको मैंने जो समझाने की कोशिश करी वो आपकी समझ आ चुकी होगी। मैंने सिर्फ आपको इतनी सी बात बतानी चाहिए। इस पूरे बेसिक से मैं एक ही बात आपको समझाना चाहता था कि आपको जब भी क्वेश्चन में डेज निकालना पड़े, मिनट निकालने पड़े,
आवर्स निकालने पड़े, मीन्स की बेसिक सी बात बोलूँ तो टाइम निकालना पड़े। जब भी आपको टाइम, चाहे वो डेज में क्वेश्चन बोल रहा है डेज निकालने पड़ेंगे, मिनट, आवर्स, ये किसके बराबर होगा? आपको पूरे क्वेश्चन में टोटल वर्क ढूंढना है और पूरे क्वेश्चन में एफिशिएंसी ढूंढनी है जिससे भी वो काम करवाना चाहता है। बस यही दो चीजें ढूंढोगे और आपका 99% टाइम एंड वर्क इसी से निकलना है। अब मैं बेसिक 3-4 क्वेश्चन ले रहा हूँ, देन आज की क्लास को खत्म करेंगे ताकि आप इस चीज को प्रैक्टिस कर पाओ, बेसिक को समझ पाओ। ठीक है, चलो मैं बेसिक सा क्वेश्चन एक बार ले रहा हूँ। चलो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर पहला, देखो मैंने आपको 20 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ बेसिक समझाया है। क्यों समझाया है अब आपको देखने को मिलेगा कि जितने क्वेश्चन है आपको कुछ नहीं करना, आपको चीजें पता होंगी, आपके दिमाग में चीजों की क्लैरिटी होगी कि आपको निकालने के लिए क्या चाहिए। जब तक क्वेश्चन में ये चीज नहीं पता होती ना कि क्वेश्चन में निकालने के लिए करना क्या है, तब तक वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। अब क्वेश्चन क्या है? ए किसी काम को, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, ए किसी काम को 5 दिन में करता है। एंड बी कैन डू अ सेम पीस ऑफ वर्क, और बी उसी काम को जो ए कर रहा था उसी काम को बी 6 दिन में करता है। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर टू कंप्लीट द सेम वर्क, बताओ ए और बी दोनों मिलके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन इतना सा है कि मान लो आपको घर में काम करवाना है, आप ए के पास गए, आपने पूछा भैया ये काम करना है कितने दिन लोगे, उसने आपको बोला कि मैं तो 5 दिन में खत्म कर दूंगा। आपको लगा रहे नहीं यार ये तो ज्यादा बता रहा है, फिर आप दूसरे बंदे के पास गए, आपने बोला बी को वही सेम काम बताया, बी को बोला कि भाई ये मुझे काम करवाना आप कितने दिन में करोगे, उसने बोला कि भाई मैं 6 दिन में कर दूंगा। आपने सोचा यार 5 में तो पहला कर रहा था, ये तो 6 दिन ले रहा है, लेकिन मुझे तो जल्दी करवाना है। फिर आपने बोला एक काम करता हूँ, मैं दोनों को मिला के करवाता हूँ काम, मैं दोनों को मिला के काम करवाता हूँ। मैं बोलूंगा बताओ दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, तो डेफिनेटली दोनों मिलके करेंगे तो काम जल्दी होगा, डेफिनेटली दोनों मिलके करेंगे काम जल्दी होगा। अब कितने दिन में करेंगे ये आपको निकालना है। मैंने आपको एक ही बात बोली थी, आपको पूछेगा ही वो टाइम, काम कितने दिन में खत्म होगा। इट मीन्स कि अगर आपको क्वेश्चन निकालना है, आपको डेज निकालने हैं किसके, ए और बी मिलके कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी मिलके कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए और बी के आपको क्या निकालने हैं, डेज। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी बंदे का किसी भी चीज का डेज निकालने के लिए, क्वेश्चन के लिए मुझे 2 चीजें चाहिए होती हैं, क्या क्या, टोटल वर्क एंड एफिशिएंसी, किसकी, जिससे काम करवाना है, ए और बी की। बस यही है क्वेश्चन, यही 2 चीजें चाहिए ना, यही आपको सिखाता आ रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ भी पूछे, आपको डेज जब भी निकालने पड़े, आपका टारगेट होना चाहिए पूरा काम निकालो और एफिशिएंसी निकालो जिससे करवाना है। ए और बी से करवाना ना, तो ए और बी की एफिशिएंसी निकालो। मीन्स कि मेरा जो मेन काम है वो आ गया, मेरा पूरा काम निकालना और उसकी एफिशिएंसी निकालना। जब 2 चीजें निकाल लोगे क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम आते हैं डे, टोटल वर्क और एफिशिएंसी कैसे निकालनी है, इसलिए मैं आपको बेसिक समझा रहा था बार बार। कुछ नहीं करना, आपको लिख देना है ए का काम, ए कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। ए कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। अब पूरा काम निकालने के लिए आपको काम आएगा एलसीएम। इन दोनों का जो भी एलसीएम होगा, इन दोनों का जो भी एलसीएम होगा उसको मानूंगा पूरा काम। अब 5 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 5 और 6 का एलसीएम होता है 30, मतलब 5 और 6 का एलसीएम निकालना है तो कितना आएगा, 30। कैसे भाई, सबसे बड़ा नंबर पकड़ लो 6, मैंने एलसीएम में पूरा सिखाया। अगर आपको एलसीएम नहीं आता, आप मेरी एटलीस्ट एलसीएम की पहली क्लास देख लेना। ठीक है, वो लेक्चर नंबर आई थिंक 6 होगा, लेक्चर नंबर 6 में आपको एलसीएम स्टार्ट करवाया था, पहली क्लास देख लेना जिसमें मैंने एलसीएम बड़े डिटेल में अच्छे से समझाया। अभी फिर से एक बार समझाता हूँ थोड़ा सा। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों के टेबल में आ जाए, 5 में भी आए 6 में भी आए। अगर 3-4 नंबरों का एलसीएम ले रहे हो तो वो चारों के टेबल में आएगा। अब एलसीएम जो भी होता है वो सभी बड़े नंबर से कभी छोटा नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई, 6 से छोटा एलसीएम कभी 6 के टेबल में आ ही नहीं सकता। 6 के टेबल में आने वाला सबसे पहला नंबर 6 होता है, 6, 12, 18, 24 ऐसे चलेगा। अब 6 के टेबल में आपको बड़ा नंबर पकड़ना है 6 और इसी का टेबल पढ़ना है, पहले दिमाग में पढ़ना है। 6 1 6 होता है, लेकिन 5 के टेबल में 6 नहीं आया, फिर 6 का टेबल आगे चलना है, बड़ा नंबर सबसे बड़े नंबर का। 2 के साथ 12 हो गया, बट 5 में नहीं आया। फिर 6 का टेबल 3 तक पड़ा 18, फिर 5 में नहीं आया। 6 का टेबल 4 तक 24, फिर 5 में नहीं आया। 6 का टेबल जैसे मैंने 5 तक मल्टीप्लाई करा तो 30 बन गया। मैंने देखा 30 तो 5 में भी आ गया, 6 में भी आ गया, तो एलसीएम कितना बना, 30। एलसीएम वो नंबर होता है जो दोनों के टेबल में आ जाए। 5 और 6 का एलसीएम कितना आ गया, 30। 5 और 6 का एलसीएम कितना आ गया, 30।
अब आपको जो एलसीएम लिया यही बनेगा टोटल वर्क। इसका मतलब आधा क्वेश्चन आपका हो गया। डेज निकालने के लिए टोटल वर्क जो निकालना था वो तो मेरा आ चुका है, वो तो मेरा आ चुका है। जैसे 30 मान लो चेयर्स बनानी है, मतलब मुझे 30 चेयर बनानी है, समझाने के लिए मैं चेयर्स लिख दिया, तो आपको बनानी है 30 चेयर्स। चलो अब क्या चाहिए, दोनों की क्षमता चाहिए। चलो एफिशिएंसी भी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी कैसे निकलती है, एफिशिएंसी कैसे निकलती है आपको यहाँ से, चलो इसको ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं। ए किसी काम को 5 दिन में करता है और बी उसी काम को 6 दिन में करता था। दोनों का एलसीएम निकाला हमने 30, ये आया मेरा टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क 30 चेयर। आगे चलना भी, आप एक चीज देखो, मैंने आपको सिखाया था उस तरीके से भी सोच सकते हो, डायरेक्टली भी बता दूंगा। भैया 30 चेयर बनानी है टोटल, 5 दिन ले रहा है, तो डेली कितनी बनती होंगी। आपको एफिशिएंसी निकालनी होगी, तो आपको पता है डेज बराबर होता है टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, यही होता है। आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो टोटल वर्क भी है डेज भी है, तो एफिशिएंसी ऊपर जाएगा और टोटल वर्क के नीचे डेज आएगा। लेकिन इतना नहीं करना आपको, इसको छोड़ दो, ज्यादा कोशिश नहीं करनी है आपको। ऐसे बोलो 5 के टेल में आने वाला 30, कहां तक 5 का टेबल पढ़ना है, 6 तक, तो 6 पंजा 30 होता है। 6 का टेबल कहां तक पढ़ो 30 आ जाए, ये इनके टेबल में आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये भैया इन्हीं का तो एलसीएम है, एलसीएम तो इनके टेबल में आता ही है। अब 6 का टेबल कहां तक पढ़े, 5 तक। तो मेरे क्वेश्चन का अभी तक जो बना एलसीएम 5 और 6 का, वो बना 30, ये था टोटल वर्क। और ये जो निकल के आया ना, ये निकल के आई आपकी क्षमता, ये जो निकल के आई ना क्षमता, ए की क्षमता ये है 6 और बी की एफिशिएंसी 5। टोटल वर्क कैसे निकलता है, नंबरों का डेज जो दिए हैं, जो डेज दिए हैं दोनों का एलसीएम ले लो, वो टोटल वर्क। एफिशिएंसी कैसे निकलती है कि 5 के टेल में कहां तक पड़े 30 पहुंच जाए। 5 मल्टीप्लाई 6 30 होता है, 6 आ गया नीचे, 6 मल्टीप्लाई 5 30 5 आ गया। ऐसे बोल लो कि भैया 30 चेयर बनानी है, यू हैव टू प्रिपेयर 30 चेयर्स, देन यू हैव ओनली 5 days, देन हाउ मेनी डेज, सॉरी, ठीक है। आपके पास टोटल वर्क आ चुका है, आपके पास दिन है। आप खुद दिमाग में सोचो, आपको 30 चेयर बनानी है, आपके पास 5 दिन है, डेली किसी बनाओगे 6 बनाओगे। तो ऐसे पढ़ लो, 5 का टेबल कहां तक पड़े 30 आ जाए, 6 तक, तो 6 आ गया। 6 का टेबल कहां तक पड़े 30 आ जाए, 5 तक। तो मुझे क्षमता भी मिल चुकी है, टोटल वर्क भी मिल चुका है। क्षमता किसकी करवानी है, ए और बी दोनों की, तो दोनों की क्षमता नीचे रखो। दोनों की क्षमता कितनी है, 6 और 5 11। इतने दिन आपके आंसर आ जाएगा, 30/11 डेज आपका आंसर। मतलब देखो, क्वेश्चन करने के लिए एक तो इसको निकालना था, इसको। अगर आपके दिमाग में ये चीज क्लियर है कि मुझे डेज निकालने के लिए क्या क्या निकालना है, तो क्वेश्चन निकाल लोगे। वो कैसे निकालना वो तो आप सीख चुके हो, लेकिन आपको इतना ही नहीं पता कि डेज निकालने के लिए क्या निकालना होता है, तो इसको रट्टा मार के बैठ जाओगे, फिर कुछ नहीं होना। ये कंसेप्ट आपके अभी बड़े बड़े क्वेश्चनों में भी काम आएंगे। आपका जो लेवल होगा वो बिल्कुल बेसिक होगा, मैंने बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन लिया है, बट ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझने के लिए हेल्प करेगा कि डेज और एफिशिएंसी का कनेक्शन क्या होते हैं। डेज निकालने के लिए मेरे दिमाग में एक बात क्लियर थी, 99% क्वेश्चन में यही करना है। डेज के लिए आपको टोटल वर्क और एफिशिएंसी, बस 2 चीजें निकालनी, आंसर मिल जाएगा। मैंने टोटल वर्क निकालना भी सीखा, मैंने क्षमता निकालना भी सीख ली। अब सेम क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इसको भी मैं बेसिक से धीरे धीरे समझाऊंगा, देन आपकी क्लैरिटी आ जाएगी कि टाइम वर्क को कैसे किया जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन की वैल्यू चेंज कर दी मैंने। अब देखो आपके सीधा दिमाग में आएगा, अब आपको बार बार ये थोड़ी लिखना है कि डेज इक्वल टू टोटल वर्क एफिशिएंसी, नहीं लिखना, आपको सीधा आंसर लिखना है ना। आपके दिमाग में आपको लिखना सीधा कि ऊपर टोटल वर्क नीचे एफिशिएंसी, ये आपको डायरेक्ट लिखना है, यही आंसर आपका। आपको पता है दिन पूछे हैं ए और बी के, ए और बी के दिन यही होंगे, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी। आप टोटल वर्क निकालो, ए कितने दिन में करता है, ए करता है आपका 10 दिन में और बी करता है आपका 15 दिन में। टोटल का पहले एलसीएम निकालो, टोटल वर्क मिल जाएगा। 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 15 दोनों का एलसीएम नहीं होगा क्योंकि 10 के टेल में 15 नहीं आता। 15 मल्टीप्लाई 2 30 होता है, बड़े नंबर का मल्टीप्लाई पढ़ना है, यहाँ पे दोनों के टेल में आ जाए वही रुक जाना है। 15 दूना 30, 10 में 30 आ गया, तो टोटल वर्क आ गया 30, टोटल वर्क आ गया 30। नीचे निकालनी है अब आपको एफिशिएंसी किसकी, ए और बी दोनों की, तो दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। भैया 10 मल्टीप्लाई 3 30 होता है, 15 मल्टीप्लाई 2 30 होता है। ऐसे सोच सकते हो, 3 और 2 5, क्योंकि दोनों की क्षमता 5। आंसर कितना आया, 2 डेज, मतलब 2 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो ये ऐसे थोड़ी लिखना था, ए प्लस बी का डेज बराबर टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, ये थोड़ी लिखना है। ये तो आपको ही पता है कि दिन पूछे हैं, दिन के लिए मुझे ऊपर टोटल वर्क रखना है, ये भी नहीं लिखना ऊपर, आपको भी ये भी नहीं लिखना। आपको पता दिन निकालने के लिए पूरा काम और नीचे एफिशिएंसी रखूंगा, वो आंसर बनेगा। पूरा काम निकालना, यहाँ से दिन लिख दिए, दोनों के दिन दिए थे। 10 15 कैल्शियम लिया, कितना आया 30,
और 30 10 मल्टीप्लाई 3 30 होता है 15 मल्टीप्लाई 2 कैसे भाई 30 चेयर बनानी है और 10 दिन लेने हैं तो डेली कितनी बनाता होगा 30 चेयर 10 दिन लिए तो डेली 3 बनाता होगा 30 चेयर बनानी 15 दिन लिए तो डेली कितने बनाता होगा 2 तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे 30 टोटल वर्क यहाँ पे भैया 30 था हमने 10 कर दिया इसको ठीक है 30 था तो 30 टोटल वर्क मिल गया और मुझे निकालनी क्षमता एक की क्षमता कितनी है 30 10 दिन में डेली 3 और ये डेली 2 तो दोनों मिलके क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी चाहिए ना ए और बी की क्योंकि ए और बी से करवाना है और एफिशिएंसी भी ए और बी की क्षमता कितनी है 3 और 2 5 आंसर कितना आया 6 डेज ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6 डेज। आई होप इस तरीके से क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन हम अच्छे लेवल के लेते हैं धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा कंसेप्ट यही रहेगा हमेशा डेज पूछेगा तो टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी क्वेश्चन में निकालना आंसर आपके सामने होगा। टोटल वर्क कैसे निकलना ये भी सिखा दिया एफिशिएंसी कैसे निकलती ये भी सिखा दिया। अब आप क्वेश्चन होपफुली आप कर लोगे। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ नेक्स्ट। चलो ये क्वेश्चन ले लिया क्वेश्चन नंबर तीसरा मैंने बोला ए किसी काम को 10 दिन में करता है बी 15 दिन में सी 12 दिन में। अब 3 बंदे आगे तीनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेंगे तो आसान सी बात है तीनों मिलकर डेज निकालने हैं। इसके लिए मुझे जो आंसर निकालना है भाई तीनों के ए प्लस बी प्लस सी के डेज पूछे किसी ने तो डेज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पूरा काम ढूंढना पड़ेगा। जब तक काम ही नहीं पता तो आंसर कैसे दोगे और तीनों की एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी ये होगा मेरा आंसर। तो टोटल वर्क कैसे निकालना है ए 10 दिन में। अब ए बी भी नहीं लिखना आपको धीरे धीरे शॉर्टकट करना है क्योंकि आपको पता है ये पहले नंबर ए बी और सी अपने आप निकल जाएगा। एलसीएम लो एलसीएम जो भी होगा वो होगा सबसे बड़े नंबर से निकलेगा। सबसे बड़ा नंबर 15 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करो 15 मल्टीप्लाई 1 15 होता है बट 10 के टेबल में 15 नहीं आता। 15 मल्टीप्लाई 2 30 होता है बट 10 के टेबल में 30 आता है लेकिन 12 के टेबल में नहीं आया। 15 मल्टीप्लाई 3 45 बट 12 के टेबल में 45 नहीं आता। 15 मल्टीप्लाई 4 60 10 में भी 60 आता 12 में भी 60 आता 15 में 60 आता तो एटलीस्ट आपको टेबल 10 तक तो आना ही चाहिए। एलसीएम मिल गया मुझे 60। इसका मतलब इस क्वेश्चन को निकालने के लिए टोटल वर्क चाहिए था वो तो मुझे मिल चुका है। अब नीचे मुझे तीनों की क्षमता को ऐड करना है तो तीनों की एफिशिएंसी कैसे निकलती है 10 मल्टीप्लाई 6 60 होता है 15 मल्टीप्लाई 4 60 होता है 12 मल्टीप्लाई 5 60 होता है। तो तीनों की ये ए था ए की एफिशिएंसी ये बी की एफिशिएंसी सी की आपको ए बी सी लिखना नहीं है डायरेक्ट करनी चीज़ें। और तीनों की क्षमता कितनी आ गई 6 4 10 5 15 और दिन में बात हो रही है दिन में तो कितना आ जाएगा 15 चौके 60 इसका मतलब 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो आई होप आज की क्लास में आपको बेसिक समझ आया होगा प्लस मैंने 3 छोटे छोटे क्वेश्चन लिए ये भी पता चल गया होगा कि टोटल वर्क कैसे निकालना है एफिशिएंसी कैसे निकालनी कैसे क्वेश्चन को करना है। तो अगली क्लास में मैं अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं फिर से एक बार आपके साथ मिलता हूँ। सो ध्यान रखिए अपना पढ़ते रहिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्लास कैसी लगी अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें। अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें एटलीस्ट लेकिन अपना एक्टिव होने का कोई ना कोई प्रूफ दें हमें भी कि कितने बच्चे एक्टिव हैं। तो चलिए बाय बाय टेक केयर।